खुद से ही आएगा। और सब मोटिवेशन स्पीकर सब दे के चले जाते हैं, कुछ 1-2 दिन तक लगता है कि हाँ मोटिवेशन मिला है, फिर उसके बाद वो फिर कैसे बचना है? डिस्ट्रैक्शन वाले फ्रेंड्स को ही हटा देने का, वैसे फ्रेंड्स ही नहीं बनाने का जो डिस्ट्रैक्ट करे, और फोन और मोबाइल से तो दूर ही रखना है। वो सब फीस के लिए, मोस्ट ऑफ क्लासेस सारे फीस के लिए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित अगस्त मुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। एक और शानदार दमदार इंटरव्यू लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम से ही एक सीरीज शुरू की है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना स्कोर अच्छा किया है, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, चाहे वो HSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, यदि हमारे क्षेत्र के बच्चों का परसेंट अच्छा आता है तो हम उनके एक्सपीरियंस को जहां तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने में प्रयास रहेंगे। तो उसी सिलसिले में कल ही आप सभी को पता है कि नीट का रिजल्ट आया है 13 तारीख को, और आज सबसे पहला इंटरव्यू मैं लेने वाला हूं एक लड़की जिनका नाम श्वेता है। श्वेता, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब श्वेता जी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्या उन्होंने कैसे किया, कितना समय लगा, क्या लगा, उनका स्कोर कितना रहा, और ये स्कोर इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हम जानेंगे। उनकी परिस्थिति कैसे रही, साइंस उन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया, कब लिया, और आगे भविष्य में वो इस समाज के लिए, इंडिया के लिए क्या करना चाहती हैं, अपने परिवार का भविष्य कैसे बनाना चाहती हैं। तो अब अगला सवाल सीधा मेरा श्वेता से। श्वेता, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ रहते हैं, आपने 12th कब कंप्लीट किया, किस स्कूल, किस कॉलेज से, किस परसेंटेज से, और ये नीट का आपका कितवा अटेम्प्ट है? मेरा नाम पूरा श्वेता अजय यादव है। मैं तुलिंज रोड में रहती हूँ, नाला सुपारा ईस्ट में, और मैं 12th 2022 में दिया था मैंने, उसमें मेरा 79% था, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है नीट का, और इसमें मेरा 646 मार्क्स है, और मेरा रैंक 8056 है ऑल इंडिया। और मेरे 4 बहन 1 भाई है, जिसमें से मेरी फर्स्ट सिस्टर की तो शादी हो गई है, बट सेकंड वाली मेरी अकाउंटेंट है, और थर्ड वाली D.Pharm कर चुकी है, और मैं अब डॉक्टर बनने जा रही हूँ, और मेरा भाई अभी 9th में है। और मेरा साइंस लेने का यही मोटिव था क्योंकि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मैं इसके दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं MBBS ही डॉक्टर बनूँ। तो ये आपको कब पता चला कि आपको डॉक्टर ही बनना है? 10th के बाद। 10th के बाद कैसे? जब सब मेरे सारे रिलेटिव, बहुत सारे मेरे रिलेटिव है जो साइंस लेते हैं, बट उनका डॉक्टर नहीं हो पा रहे, वो 5-6 साल रिपीट कर चुके, फिर भी नहीं हो पा रहे। तब लगा कि अब नहीं, अपने परिवार में एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है अभी तक। अभी मैं पहली डॉक्टर बनने जा रही हूँ, MBBS डॉक्टर, और तो है सब BMS है, बट मैं पहली हूँ जो MBBS बनने जा रही हूँ। तो MBBS बनकर आपका आगे का प्लान क्या है? अभी MBBS 5 साल के बाद फिर PG क्लियर करके फिर MD MS करना है, और फिर दूसरों की मदद भी करनी है, और थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड को ठीक करना है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास पैसा होता है वही साइंस पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके पास कम पैसे हैं वो भी साइंस पढ़ सकता है। मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है जो कि मेरे पेरेंट्स मुझे साइंस पढ़ा पाते, फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे साइंस पढ़ा रहे हैं, और आगे भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी तक सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे। जैसा आपने बताया नीट में आपने 2 अटेम्प्ट दिए, तो पहले अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स थे? पहले मेरे 533 मार्क्स थे। 533, और सेकंड अटेम्प्ट में आपने कितना स्कोर किया? 646। 646। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अब तक के वसई विरार क्षेत्र का सबसे बड़ा टोटल है, जिसमें कोई लड़की वसई विरार में रहकर, इस क्षेत्र में रहकर यहीं पढ़ रही है, और यहाँ पर इतना बड़ा टोटल उन्होंने अचीव किया है। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट है, 646 का जो टारगेट है। तो जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके पहले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद आपका मार्क्स कम आया, आपका MBBS के लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो उस समय आपका मोरल डाउन हुआ होगा, वो कैसे बूस्ट हुआ? वो तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया, नहीं तो मेरे को तो यही था कि फिर अगर इस बार और मार्क्स कम आ गया तो 533 पिछली बार आया था, अगर पेपर टफ आया, फिर कम मार्क्स आ गए तो अब क्या होगा। बट पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, इस बार में हो ही जाएगा, इस बार क्लियर हो ही जाएगा। NCERT के बारे में आपकी क्या राय है? फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ
और नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस से आते हैं। और अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आ रहे तो आप उस पर ना फोकस करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाएंगे तो आपका सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा। अच्छा, जैसे आपने स्टार्टिंग जब शुरू की थी तो 11th और 12th, तो 12th के साथ में आपने पहला अटेम्प्ट दिया था या आपका एक साल ड्रॉप था जो है उसके बाद? मैंने 12th के साथ पहला अटेम्प्ट दिया था, तब मेरा 533 मार्क्स आया। तो क्या लगता है वहाँ पर क्या कमी रह गई थी आपके हिसाब से? वहाँ पे यही था कि बराबर नहीं पढ़ा था और थोड़ा बायो थोड़ा वीक था। उसके बाद बायो को और स्ट्रॉन्ग किया गया और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग किया गया। और 12th के साथ पढ़ने में 12th महाराष्ट्र बोर्ड का भी पढ़ना रहता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया नीट पढ़ने पे। आपके हिसाब से कब शुरुआत करनी चाहिए एक बच्चे को तैयारी जब के लिए? आप एग्जाम दे के आए और आपको जब लग जाए कि नहीं अब नहीं होगा, इस बार चेक करने के बाद खुद ही पता चल जाता है कि नहीं अब नहीं होगा, तो तब से ही स्टार्ट कर देने का पढ़ने का। नहीं तो फिर बाद में जाके पछताना पड़ता है कि 1-2 महीना वेस्ट हो जाता है रिजल्ट का वेट करते करते। अच्छा, तो आपसे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चे कहते हैं कि सेल्फ स्टडी कितने घंटे की होनी चाहिए और वो क्यों जरूरी है? सेल्फ स्टडी मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्टार्टिंग में तो होना ही चाहिए। अगर उतना नहीं हुआ तो फिर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और सेल्फ स्टडी पे ही सब डिपेंड करता है। आपके सर, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो भी पढ़ाते हैं वो आप कितना वो गाइड कर सकते हो, कितना ले सकते हो, कितना अचीव कर सकते हो, उसी से क्लियर हो सकता है। और पेरेंट्स और टीचर्स की कोई गलती नहीं होती। टीचर सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पर कुछ ही बच्चे सिलेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वैसे ही विरार क्षेत्र में आपको कैसा माहौल लगता है? अगर बात की जाए नीट या एंट्रेंस की पढ़ाई की, तो क्या है यहाँ पर? खास करके आपके नाला सुपारा में आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर कैसा माहौल है बच्चों को लेकर या इंस्टीट्यूशंस को लेकर, स्कूल्स को लेकर? क्या प्रॉपर गाइडेंस हमें 10th स्टैंडर्ड में मिलती है कि हमें आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्या लगता है आपको? नाला सुपारा वसई विरार में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ही क्लासेस है जो कि आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, और तो सारे क्लासेस नहीं है ऐसे जो आपको गाइड कर सके सही से, क्योंकि वो सब फीस के लिए, मोस्ट ऑफ क्लासेस सारे फीस के लिए होते हैं कि फीस सबकी हाई है। सबको लगता है कि 3-4 बच्चे सिलेक्शन दे दिए तो हमारा भी होगा, बट उन लोग उसी पे फोकस करते हैं जो बच्चा सिलेक्शन देता है। तो सारे बच्चे सिलेक्शन दे ये जरूरी नहीं है, बस सबको अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सब सिलेक्शन दे सकते हैं। सब सिलेक्शन दे सकते हैं। स्कूल से अगर शुरुआत की जाए, जैसे 10th स्टैंडर्ड से आपको मालूम पड़ जाए कि आपको नीट देना है, तो कितनी मदद हो सकती है उसकी? बहुत हेल्प हो सकती है, क्योंकि 11th 12th में भी आप उसका प्रिपरेशन करते हुए फिर अगर अटेम्प्ट करोगे 12th के जस्ट बाद, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत हेल्प मिलती है उसमें, क्योंकि 12th तक आप नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो फिर वो बहुत वो होता है, अच्छा होता है। और फिर एक साल अगर आपका उस साल नहीं हुआ तो एक साल बाद तो हो ही जाएगा, अगर आप 11th से स्टार्ट किए हो और डेडिकेट होके पढ़ रहे हो। पेशेंस कितना जरूरी है? पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस के बिना नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में हो जाए और उस बार नहीं हुआ तो आप पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे, और डिमोटिवेट हो गए तो फिर हो गया, सिलेक्शन नहीं मिलेगा फिर। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है और पेशेंस रख के आगे के लिए पढ़ने का जुनून रखना है। डिमोटिवेट ना हो, इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? खुद से ही आएगा। और सब मोटिवेशन स्पीकर सब दे के चले जाते हैं, कुछ 1-2 दिन तक लगता है कि हाँ मोटिवेशन मिला है, फिर उसके बाद वो फिर डाउन हो जाता है। जब तक खुद के अंदर नहीं रहेगा कि हमें करना है, तब तक मोटिवेशन कोई बाहर का देके मतलब नहीं है। अच्छा, एक ऐसी हैबिट जो आप नीट जो अभी आने वाले हैं उनके लिए आप बोलना चाहिए कि एक हैबिट जो आप में होनी ही चाहिए, आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या हो सकती है? यही कि सेल्फ स्टडी 6 to 8 आवर्स करो और फोन और टीवी से बहुत दूर रहो, तभी आप प्रिपेयर कर सकते हो सही से। अच्छा, एक और मुद्दा मैं आपसे पूछूं, ऐसे कॉलेज लाइफ में आते हैं हम, तो कॉलेज लाइफ की एक अलग दुनिया होती है। आप 11th 12th में पहुंचते हैं, आपके पास एक टारगेट होता है, पर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, उससे कैसे बचना है? डिस्ट्रैक्शन वाले फ्रेंड्स को ही हटा देने का, वैसे फ्रेंड्स ही नहीं बनाने का जो डिस्ट्रैक्ट करे, और फोन और मोबाइल से तो दूर ही रखना है। और थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी जरूरी है। ऐसे फ्रेंड्स सबको जो 1-2 घंटा, ठीक है 1 घंटा आधा घंटा इंजॉय कर लो, पर पूरा दिन इंजॉयमेंट में चला जाएगा तो सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। एक ऐसा शख्स जिसके वजह से आज आपने नीट क्वालिफाई किया है? मेरे सर लोग। क्या नाम है उनका? संदीप सर, विंध्या सर और AK सर। कितना धन्यवाद उनको देना चाहिए? बहुत, मेरे सर लोग की आज वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आगे बच्चों को लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें फाइनल में?
फाइनल में बस सेल्फ स्टडी करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी बाहर से मत पढ़ो, कुछ नहीं आता है बाहर से, और एमटीजी का आंसर सॉल्व करो बस। और वो पेरेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि एक ही बार में हो जाना चाहिए, उनके लिए आप वो क्या पेरेंट्स थोड़ा पेशेंस रखे, अपने बच्चों पे विश्वास रखे कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आगे सिलेक्ट होगा ही होगा। अगर अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है और पेरेंट्स ज्यादा दबाव डालेंगे तो बच्चा नहीं सिलेक्ट होगा। तो ये हमारे साथ थी श्वेता जी, जिन्होंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन्होंने क्या किया, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप देखेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक पहुँचे। और वसई विरार को हमें नीट क्वालिफायर का हब बनाना है, और अगर ऐसे इसे बनाना है तो ऐसे श्वेता की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे परिवारों की हमें ज़रूरत है जो अपने बच्चों को सपोर्ट करे और उन्हें आगे बढ़ाए। इस वीडियो में इतना ही। श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।